नमस्कार दोस्तों। बरेली के एक छोटे से गांव में एक ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एक लड़का जो भूत प्रेतों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, उसको ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें सिर्फ अफवाहें होती है, कहानियों का हिस्सा होती है। उसके साथ कुछ ऐसा घट गया, या आप कहानी सुनेंगे ना तो आप अगर विश्वास नहीं करते होंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा ऐसी चीज़ों के ऊपर। आइए जिया की जुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी ना, विनोद नाम के एक लड़के के साथ घटी थी। लेकिन विनोद की ज़िंदगी में घुसने से पहले हमें दूसरी फैमिली की ज़िंदगी में घुसना पड़ेगा और सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये लोग एग्जैक्टली कहाँ के रहने वाले लोग हैं। बरेली के अंदर एक मोहनपुर नाम की जगह है। उस जगह से एक कोमल नाम की लड़की और उसकी पूरी फैमिली बिलोंग करती है। कोमल, उसका बड़ा भाई मदन, उसका एक छोटा भाई, उसके मम्मी पापा और उसी मदन, उसके बड़े भाई मदन का दोस्त ये विनोद। ये लोग एक तरह से पूरी फैमिली की तरह रहा करते थे। मदन और विनोद की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। लेकिन मोहनपुर के बाहर किसी दूसरे गांव का रहने वाला था विनोद। वहाँ का रहने वाला तो था, लेकिन कोई भी फेस्टिवल कभी भी पड़ता था तो ये मदन के घर पे ज़रूर आता था। तो विनोद की भी कनेक्शन और दोस्ती इसकी पूरी फैमिली वालों से अलग ही थी। जो कोमल है, विनोद को हमेशा भैया भैया बोलती थी, अपने बड़े भाई जैसा ही मानती थी, ऐसा ही चलता था। तो कुछ साल पहले की बात है, इनके यहाँ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी रात अचानक से विनोद इनके घर पे आता है दिवाली सरप्राइज़ देने के लिए कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मदन के फैमिली वालों को सरप्राइज़ दूंगा। और अच्छा खासा मिठाई लेके भी आता है, इनके घर पे मिठाई विठाई खाता भी है। वो थोड़ा बहुत ड्रिंक करके आया था। तो उसकी मम्मी ने मना भी करी थी, बोली थी कोमल की मम्मी कि बेटा विनोद ऐसे दिवाली के टाइम पे ऐसे ड्रिंक नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ होती है। लेकिन वो लेके भी आया था, ये सब चीज़ नहीं सुनता है और चोरी छुपे वो घर के बाहर वाले इलाके में बैठ के खुद भी पीता है और मदन को भी पिलाता है। विनोद खुद भी पीता है, इसकी मम्मी देख लेती है और दोनों को मना भी करती है। बोलती है तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लियो, तुम लोगों को नहीं करना चाहिए था दिवाली वाले दिन, ये सही नहीं होता है। आज के दिन बहुत सारी आत्माएं ऐसी भटकती हैं या बहुत सारे ब्लैक मैजिक, काला जादू करने वाले, तंत्र साधना करने वाले लोग एक्टिव रहते हैं, जो लोगों पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बस हो गया। विनोद को जब उसकी मम्मी समझाती है, मदन की मम्मी, तो वो थोड़ा शांत होता है, बोलता है ठीक है आंटी, चाची मैं नहीं करूँगा, ठीक है चलेगा। वो थोड़ा बहुत खाता होता है और सब कुछ करते करते, मस्ती टाइम पास करते करते लगभग रात के 12 बजे का टाइम हो जाता है। तब मदन की मम्मी विनोद से बोलती है कि बेटा तुम अपने घर जाओगे, यहाँ पर रुकोगे? तो विनोद बोलता है नहीं नहीं चाची, मैं तो घर पे ही जाऊँगा। तो मदन की मम्मी बोलती है बेटा 12 बजे का टाइम हो गया है और ये मोहनपुर से, ये लोग शायद पुराने मोहनपुर में रहते थे। पुराने मोहनपुर और नए मोहनपुर के बीच में थोड़ा सा खेत वाला और थोड़ा सा वीरान एरिया पड़ता था और उन गांव से बाहर दूसरे गांव में कहीं ये विनोद रहता था। तो इसकी मम्मी मदन की मना करती है, बोलती है बेटा इतनी रात में तुम अकेले मत जाओ, मैं एक काम करती हूँ, मदन को बोलती हूँ तुमको छोड़ने के लिए, क्योंकि इतना लेट हो गया है और तुमने ज़्यादा पी लिए हो तो कुछ दिक्कत हो सकती है। आज के दिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन विनोद अड़ा हुआ है, बोलता है नहीं नहीं चाची, मैंने ज़्यादा नहीं पिया हूँ, मैं आराम से चले जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। और क्यों जाएगा मुझे छोड़ने के लिए मदन, मैं आराम से चले जाऊँगा। जब निकल रहा होता है विनोद तो मदन बोलता है देख भाई, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं तुझे छोड़ के आऊँगा और आराम से घर पे सो जाऊँगी, तूने ज़्यादा चढ़ा लिया है, तुझे छोड़ना ज़रूरी है। विनोद बोलता है एक काम करते हैं, तू मुझे छोड़ने चलेगा, फिर मैं तुझे छोड़ने आऊँगा, फिर तू मुझे छोड़ने जाएगा, यही पूरी रात करते रहेंगे, मज़ा आएगा। और क्या है, फिर मैं बच्चा हूँ क्या यार, तू मुझे घर पे छोड़ने के लिए जाएगा? तो मदन की मम्मी बोलती है नहीं बेटा, कुछ तुमको दिक्कत होती है, तुम्हारे घर वाले हमारे ऊपर ही चढ़ेंगे और हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आएगी कि तुम हमारे घर पे आए थे और ऐसा तुम्हारे साथ हो गया। तो बोलता है मदन एक काम करता हूँ, तुझे घर तक तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपने जो गाँव से थोड़ा बाहर तो निकाल सकता हूँ ना। तो तुझे अपने गाँव से बाहर वो वाले रोड पे छोड़ता हूँ, वहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, तू वहाँ से अपने घर चले जाएगा। तो बोलता है विनोद ठीक है चल ले। तो दोनों निकल जाते हैं घर से लगभग 12 सवा 12 बजे करीब और इसको मदन छोड़ने जाता है। लगभग थोड़ी दूर आगे गया ही था, वो खेत वाला एरिया आया था, विनोद जिद करने लगता है, बोलता है जा ना मदन यार जा, मैं चले जाऊँगा, मैंने इतना भी नहीं पिया हूँ, चले जा चले जा, बहुत फोर्स करता है। तो मदन को अंदर थोड़ा डर लग रहा था, सोच रहा था कि हाँ यार सुनसान एरिया में कहाँ जाऊँगा मैं इसको छोड़ने के लिए, फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों साथ में तो डर कम लग रहा है, अभी मैं अकेला आऊँगा कितना डर लगेगा। मदन बोलता है ठीक है भाई, बाय बाय, तू पहुँच के मुझे फ़ोन कर देना।
तो विनोद भी इसको बाय बाय बोलता है, मदन बाय बाय बोल के अपने घर चले जाता है। कट टू कट रात के 3 बजे करीब कोमल को फ़ोन आता है उसके घर से, विनोद के घर से, उसकी बहन का। बोलती है कि विनोद भैया हैं क्या वहाँ पर, वो घर पे नहीं आया अभी तक। कोमल बोलती है 1 सेकंड में भैया को फ़ोन देती हूँ। ये अपने भैया के पास लेके जाती है, मदन के पास, बोलती है भैया देखो विनोद भैया की बहन का फ़ोन आया, वो बोल रही हैं कि विनोद भैया घर पे नहीं पहुँचे हैं अभी तक। तो मदन बोलते हैं क्या बात कर रही हो, वो तो 12 सवा 12 बजे हमारे घर से निकल गए थे, मैंने खुद उसको आधे रास्ते छोड़ा हूँ, कैसे नहीं पहुँचा वो। तो विनोद की बहन बोलती है नहीं नहीं भैया, मदन भैया नहीं पहुँचे हैं वो, प्लीज़ आप ढूंढ दो। रोने लगती है, बोलती है घर वाले सब परेशान हैं, वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, हमको बहुत टेंशन हो रही है। ये बोलता है मदन हाँ 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 बिल्कुल, मेरा दोस्त है, उसको क्यों नहीं ढूंढूंगा मैं। मदन, उसकी मम्मी, उसके और भी दोस्त लोग थे, सब लोग मिलजुल के निकलते हैं अपना बैटरी वैटरी लेके, और कि उसको ढूंढेंगे कहाँ रह गया, किसी खेत वेत में तो नहीं गिर गया है, कहाँ चला गया वो, ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन कोमल, उसको घर पे रुकना पड़ता है क्योंकि उसका छोटा भाई था जिसको देखने के लिए। अब बाकी सब लोग 7-8 लोग उसको ढूंढना चालू कर दिया, चिल्ला रहे हैं विनोद कहाँ है तू, कहाँ है, पूरे खेत तरफ से हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक से 1 घंटे लगभग ढूंढते ढूंढते हो गया था, लगभग 4 बजे का टाइम हो गया था, अचानक से विनोद का फ़ोन आता है मदन के फ़ोन पे। विनोद घबराते हुए बोलता है मदन मदन मुझे बचा ले। तो बोलता है मदन की क्या हुआ विनोद, तू कहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोलता है विनोद मुझे बचा ले, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, यहाँ पर बहुत लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बचा ले। मदन बोलता है क्या बात कर रहे भाई, कहाँ है तू एग्जैक्टली, अपने लोकेशन भेज तू, या तू मैप ऑन कर, मैं ट्रैक कर लूँगा, कुछ कर तू। वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। ये बोलता है क्यों नहीं करेगा भाई, मैप ऑन कर दिया तो, या तो कुछ कर तू, मुझे लोकेशन भेज, लाइव लोकेशन भेज। बोलता है नहीं करूँगा। ये बोलता है पागल हो गया क्या, कब से तुझे 1 घंटे ढूंढ रहा, क्यों नहीं करेगा। बोलता है ये मदन की काम कर, फ्लैश लाइट तो चालू कर, तू खेत में या कहीं होगा, हम तुझे ढूंढ लेंगे, रोशनी हो गई तो फ्लैश लाइट चालू कर। बोलता है नहीं करूँगा। ये बोलता है मारूंगा, इतना मिलेगा इतना मारूंगा ना, तेरे को दिमाग ठिकाने लगा दूंगा, हम कब से ढूंढ रहे हैं, पूरे घर वाले लोग परेशान हो गए, गांव वाले लोग, हमारे दोस्त लोग सब परेशान हो गए, और तू समझ नहीं रहा है, बोल रहा है नहीं करूंगा। उसको ढूंढना चालू करते हैं, उसके बाद वो अपना फ़ोन ऑफ कर देता है या हो जाता नहीं पता। वो ढूंढना चालू कर, ढूंढते 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 ये लोग ना एक नदी वाले एरिया की तरफ पहुंचते हैं। उस नदी वाले एरिया की तरफ पहुंचते हैं, वहां पर धीरे धीरे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसा कोई धीरे 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 रो रहा है। सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी बैटरी वैटरी लिए हुए थे, रोशनी किए हुए थे। वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं, झाड़ियों में अजीब सा कीचड़ में उसका पैर फंसा हुआ है विनोद का, और वही बैठ के रो रहा है। तो ये टेंशन में आता है, मदन बोलते हैं क्या कर रहा है भाई तू यहाँ पर, ये नदी के किनारे और यहाँ पर झाड़ियों के बीच में तू क्या कर रहा है, तो तू बाहर क्यों निकल रहा है। तो बोलता है विनोद की देख भाई मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, उसने मुझे बहुत मारा, उसकी वजह से मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे बाहर निकाल, मुझे घर जाना है। ये बोलता है किसने मारा। वो बोलता है नहीं वो अभी भी मारेगा, वो दिख दूर खड़े होकर मुझे देख रहा है चमकती आँख से, मुझे बहुत मारेगा, मुझे घर पे लेके चल। तो सारे दोस्त लोग थे कैसे तैसे करके उसके झाड़ियों के अंदर से निकालते हैं, और निकाल के उसके विनोद के घर लेके जाते हैं। विनोद के घर लेके जाते हैं, पूरे 2-3 दिन तक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। वो ना समझ लो एक तरह से पॉजेस हो गया था, ऐसी हरकत करता था, चीख के चिल्ला के उठ रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हरकतें बहुत ज़्यादा, एकदम परेशान हो गए थे घर वाले। इसके मदन के घर पे फ़ोन कर रहे हैं, तो मदन की मम्मी बोलती है कि मैं चलती हूँ तेरे साथ। मदन कैसा बोलती है कि मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं देखती हूँ उसको क्या हुआ है। जो मदन की मम्मी थी ना, इनके ऊपर माता रानी आती थी, ऐसा वाला था। तो ये उसके विनोद के घर पे जाती हैं, उसके घर पे विनोद के घर पे जाती हैं, तो इनको देखते ही चिल्लाने लगता है, बोलता है तुम क्यों आई यहाँ पर, तुम क्यों आई, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार डालूंगा, ऐसा सब बोलती वो उसके अंदर की आत्मा जो थी तो विनोद के अंदर की। तो ये बोलती है मदन की मम्मी ये कैसे नहीं छोड़ेगा, वो मंत्र तंत्र पढ़ती है, बोलती है माता रानी इसको बचा लो, सब सारी चीज़ें बोलती हैं, और उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती है, ऐसे ऐसे तड़पता है, और ऐसे तड़प के बेहोश हो जाता है। आधे घंटे बाद उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, थोड़ा गंगा जल पिलाते हैं, उसके बाद होश में आता है।
होश में आता, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, आँख के नीचे काला वाला पड़ गया था, खाना पीना कुछ नहीं खा रहा था। उसके बाद 2-3 दिन उसको ठीक होने में लगते हैं। मदन की मम्मी बार बार उसके घर पे फ़ोन करके पूछती थी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर उसको कुछ हो गया तो सब कुछ हमारे ऊपर आएगा कि तुम्हारे घर पे गया था वो, और तुमने क्या जिम्मेदारी ली है, कैसे बीमार हो गया। तो बार बार पूछ रही थी। जब ठीक होता है 2-4 दिन बाद, तो खुद ही दिन में विनोद इनके घर पे आता है, मदन के घर पे आता है। तो उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा विनोद क्या हुआ था, तू ऐसे कहाँ फंस गया था, और उसके बाद तुझे क्या हो गया था। ये बोलता है विनोद कि मुझे नहीं पता, जब मदन मुझे छोड़ के गया था रोड के किनारे, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी था, अच्छा खासा हट्टा कट्टा, लगभग 6 फीट का आदमी, और वो जो मेरे पीछे चल रहा था मेरे साथ साथ चलने लगता है। तो मैं तो इग्नोर करता हूँ, सोचता हूँ कोई बात नहीं, कोई होगा, चल रहा होगा। थोड़ी देर और चलता हूँ, थोड़ी देर और मेरे साथ चलता है। ऐसा करते करते 3-4 मिनट बीत जाते हैं, वो मेरे साथ ही साथ चल रहा था। मैं ऐसे चल रहा हूँ, मेरे बाजू में ऐसे चल रहा है। मैं पूछता हूँ कौन हो भाई, तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो। तो वो बोलता है भारी सी आवाज़ में, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये बोलता है क्या हो गया भाई, क्यों चल रहे हो मेरे साथ, क्यों रहोगे मेरे साथ, तुम परमिशन किसकी लिया तुमने। वापस से कुछ नहीं बोलता है वो आदमी, वापस साथ ही साथ साथ वैसे चल रहा है। फिर से बोलता है विनोद कि क्या है भाई, तुम क्यों चल रहे हो साथ में, मैं मार वार दूंगा, समझ में आ जाएगा, तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो, मेरे घर पे क्यों जा रहे हो तुम। वो जो आदमी था हट्टा कट्टा बोलता है तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें मारूंगा। विनोद का दिमाग सटकता है, पी के तो रखा ही था उसने। ये एक धीरे से झापड़ उसको ऐसे मार देता है। वो इतना लंबा था कि उसके यहाँ पे ही झापड़ लगता है, और जैसे ये झापड़ मारता है उस हट्टे कट्टे इंसान की आंख अचानक से चमकती है लाल तरह से। इसको उठा उठा के जोर जोर से पटकना चालू करता है, उठा उठा के एक ही हाथ में ऐसे पटक रहा है, ऐसे पटक रहा है जैसे कि आटे की गोनी कोई पटकता हो, ऐसे पटक रहा है। पटकते 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 इसको नदी वाले झाड़ी वाले एरिया में ले जाते हैं, वहाँ पर पटकता है, अधमरा बेहोश जैसा कर देता है। जब ये बेहोश हो जाता है उसके बाद वो शायद कहीं चले जाता है, और जब ये होश में आता है तब जाके मदन को फ़ोन करता है, और ये सारे कांड, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो दिन था और आज का दिन है। कभी भी ड्रिंक करके दिवाली के दिन कहीं पर भी ना घूमने गया है, और ना ही मदन के घर पे कभी आया है। सिर्फ दिवाली वाले दिन नहीं, लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात में, कोई भी अमावस्या हो, शराब पीकर, नॉनवेज खाकर अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि जो ऐसे शैतानी शक्तियाँ होती है ना, उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती है। मीठा भी नहीं खाना चाहिए, खीर, दूध, वो ना ऐसी चीज़ों की तलाश कर रही होती है, और जो भी इंसान खाया हुआ उन्हें दिख गया तो बस उनको फिर झपट लेगी और फिर ज़िंदगी भर तक छोड़ेगी नहीं। यहाँ पर तो बहुत अच्छी किस्मत थी भाई जो बच गए, वरना ये शराब, मिठाई, नॉनवेज, इनके तो ऐसे ऐसे कांड मैंने सुना हूँ कि इंसान क्या, उनका पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? ये कोमल ने ही लिख के भेजा है, जो मदन की बहन है। चलो अच्छा हुआ, सभी को एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग लेवल का मनोरंजन भी मिल गया। तो इसी एक नोट के साथ अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।